पाठ 12 अन्याय के विरुद्ध में विदेशी लोक कथा। पाठ का मूल भाव। प्रस्तुत पाठ में एक लड़की जूलिया अपने हक को मांगने से हमेशा डरती थी और लोग उसकी इसी आदत का फायदा उठाते थे। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति ने उसका विरोध करना की सीख दी। यही इस कहानी में बताया गया है। सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स, चारों कौशलों का विकास होना, अन्याय को न सहने की सीख लेना, मौखिक, बहुविकल्पीय, लिखित एवं मूल पारक प्रश्नों के उत्तर देना, वाक्यों में सही गलत का निशान लगाना। कुछ दिन पहले की बात है। मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। हाँ, तो बताओ तुम्हारी तनख्वाह कितनी तय हुई है? 30 रूबल महीना तय हुई थी। 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जी हाँ। नहीं, 40 रूबल महीना, जूलिया ने दबे स्वर में कहा। नहीं भाई, 30। मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों को गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए कितने दिन हुए हैं? 2 महीना ही ना? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। तो 2 महीने की बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी छुट्टी ना हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, कोलिया को सिर्फ घूमने ले गई हो। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़नें दूर करने लगी, बोली एक शब्द भी नहीं। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां, यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। मतलब यह कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोलिया 4 दिन बीमार रही और तुमने सिर्फ तान्या का ही पढ़ाया। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन हमारे दांतों में दर्द रहा और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो इस तरह तुम्हारी कितनी छुट्टियां हो गई? 12 और 7, 19। तुम्हारा हिसाब कितना बन रहा है? 41 रूबल। ठीक है। जूलिया की आंखों में आंसू छलका। वह धीरे से खांसी, उसके बाद अपनी नाक पोंछी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया था। मैंने डायरी पर नजर डालते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ डाली थी। प्याली का दाम तुम्हें पता भी है? मेरी किस्मत में तो हमेशा नुकसान उठाना ही लिखा है। चलो, मैं इसके 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना। उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नजर बचाकर कोलिया पेड़ पर चढ़ गया। वह उछल कर उसकी जैकेट फट गई, जिसकी भरपाई कौन करेगा? तो 10 रूबल उसके कट गए। तुम्हारी इसी लापरवाही के कारण हमारी नौकरानी ने तान्या के नए जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है। इसी काम के तो तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे तो काटने पड़ेंगे। मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। हाँ, 10 जनवरी को मैंने 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया था, जूलिया ने दबी जुबान में कहना चाहा। अरे, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए ही होंगे नहीं, दिए हैं, मैं कठोर स्वर में बोला। तो ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी। उसके शरीर पर पसीना छलका। उसकी आवाज़ कांपने लगी। वह धीरे से बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वह आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैंने आश्चर्य के स्वर में पूछा। और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई भी नहीं, और ना ही तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई। देखो, हो जाता ना अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो। इस तरह तुम्हारे बचते हैं 11 रूबल। बोलो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रूबल। देख लो, ठीक है ना? जूलिया कांपते हाथों से 11 रूबल ले लिए और अपनी जेब टटोल कर किसी तरह उसे उसमें ठूस लिया और धीरे से विनती स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से से आंख बबूला होने लगा। कमरे में टहलते हुए मैंने क्रोधित स्वर में उससे कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प कर तुम्हारे साथ अन्याय किया है। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कम से कम कुछ दे तो रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडा पानी का छींटा मारते हुए कहा, उन लोगों को तुम्हें एक भी पैसा भी नहीं दिया? जूलिया, मुझे यह बात सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा है।
मैंने कहा। फिर स्वर धीमा करके मैंने बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया था, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारे एक पैसे भी नहीं काटूंगा। देखो, यह तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं अभी तुम्हें देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस चुपचाप सारी जागतियाँ सहता रहे? नहीं जूलिया, यह अच्छी बात नहीं है। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने आप को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस संसार से लड़ना होगा। मत भूलो कि इस संसार में बिना अपनी बात कहे कुछ नहीं मिलता। जूलिया ने यह सब कुछ सुना और फिर चुपचाप चली गई। मैंने उसे जाते हुए देखा और सोचा, इस दुनिया में कमज़ोर लोगों को डरा लेना कितना आसान है। नैतिक मूल्य। हमें चुपचाप सारी जागतियाँ नहीं सहनी चाहिए, बल्कि अपने साथ हो रहे अन्याय का विरोध करना चाहिए। शब्दार्थ का ज्ञान। भरपाई, क्षतिपूर्ति, लापरवाह, गैर जिम्मेदार, देखभाल, ध्यान, यकीन, विश्वास, तनख्वाह, वेतन, हड़पना, धोखे से छीन लेना, अचरज, आश्चर्य, क्रूर, निर्दयी, निष्ठुर, जागतियाँ, यातना, कष्ट, दब्बू, डरपोक। वाचन, श्रुतलेख, डिक्टेशन। गवर्नेंस, छल छलाकर, जैकेट, सुकन्या, रूबल, तनख्वाह, ड्रेस, जागतियाँ, धन्यवाद, देखभाल।